हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत चाइना को काउंटर करने के लिए खासकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में प्रवेश द्वार बना रहा है। किसको? आंध्र प्रदेश को। अब आंध्र प्रदेश को ही क्यों प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है? इसका मतलब है कि आंध्र प्रदेश में मिनरल्स बहुत बड़ी मात्रा में है और उनका अगर हम खनन करें और जो है उनको अच्छे तरीके से बना करके इस्तेमाल करना चाहें तो हम चाइना को जो टेंशन ले रहे हैं ना उसको खत्म कर पाएंगे। तो हम सबको पता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, खनन हो गया, इस पर जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई कुंडली मार के बैठा है वो है चाइना। और इसी वजह से इस समय चर्चा में रहता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स कितना ज़रूरी हो गए हैं। आजकल के जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो, टीवी हो, फ्रिज हो और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो जाते हैं, डिजिटल डिवाइसेस हो जाते हैं, इवन स्पेस जो हमारे मिशंस हैं, डिफेंस के जो भी मिसाइल्स वगैरह हैं, उन सभी में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण हो गया। जैसे खाने में नमक होता है वैसे ही आज के समय में रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है तो आपके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स होने चाहिए। और हमें पता है कि भाई चाइना कोई हमारा बहुत जिगरी यार नहीं है। अगर कभी किसी बात पे विवाद हुआ, जो हम उससे आयात कर रहे हैं वो बंद कर देगा। 2010 में उसने जापान के विवाद के बाद बंद कर दिया था। तब दुनिया को मैसेज मिला था कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स कितने जरूरी हैं हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। अब हमारा टॉपिक यहाँ पर यह है कि आंध्र प्रदेश को हम इसका प्रवेश द्वार क्यों बोले हैं। ऐसे कौन से मिनरल्स हैं और कितने मिनरल्स हैं और उनको हम निकाल के कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या हमें जो है चाइना की ज़रूरत इससे खत्म हो जाएगी, ये सारा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो भारत के रेयर अर्थ भविष्य का प्रवेश द्वार है। चीन के एकाधिकार को हम चुनौती देने वाले हैं। इससे स्वायत्ता और निर्णायक जो है हमारे लिए रहने वाला है। अब ये कैसे काम करेगा समझेंगे। पहले हम स्पेशल ऑफर के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी लोगों को हैप्पी होली है। होली का स्पेशल ऑफर चल रहा है जो 3 मार्च तक चलने वाला है। ऑफलाइन क्लासेस हमारी जो है वहाँ पर हम आपको दे रहे हैं 20% का डिस्काउंट, जो दिल्ली और प्रयागराज में संचालित होने वाले बैचेज हैं। ऑनलाइन और लाइव कोर्सेज के बारे में बात करूं तो आपको 75% के साथ साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। नंबर है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। टॉपिक हमारा है नई पहल, नीति और राष्ट्रीय संदर्भ। तो हमने क्या देखा? आंध्र प्रदेश। ये जो मैप देख रहे हैं, जो किनारा चमकता हुआ किनारा दिखाई दे रहा है ना, ये आंध्र प्रदेश का किनारा है। बॉर्डर से जो समुद्र का तट है वो है। तो नीति क्या है? तटीय रेत खनन और रेयर अर्थ के लिए नई रूपरेखा हमने तैयार की है। ये बोलती है बजट 2026-27 में हम इसको रेयर अर्थ कॉरिडोर के रूप में विकसित करेंगे। ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और आपूर्ति के तौर पर सुरक्षित, कि भाई कल को कोई बंद भी कर दे तो कोई बात है, तो मरो कटो कुछ भी करो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें इस स्टेट पे जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। तो वैज्ञानिक परिचय अगर देखें तो 17 तत्वों का समूह है यह। 15 लैंथेनाइट्स होते हैं इसमें, स्कैंडियम है और यत्रियम शामिल किया गया है। ओके। अब देखो इसमें 2 कैटेगरीज होती है। एक होता है लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स और दूसरा होता है हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और इनके उपयोग भी अलग अलग हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको याद रहेगा। L फॉर लाइट है तो L से स्टार्ट करेंगे, लैंथियम से। ठीक है, LCND। ठीक है, तो Lc हो गया, सेरियम हो गया और नियोडियम हो गया। ये 3 कैसे हैं? ये है लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब बात करते हैं हैवी। शब्दों में बोझ थोड़ा आना चाहिए, तो डाई मतलब है डाइपोर्सियम हो गया, और टीबी है टेर्बियम, और नेक्स्ट हमारा है यर्बियम। ये सारे जो है हैवी के तहत काउंट किए जाते हैं। मोर रेयर है और स्टैटिक, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कम भी अवेलेबल है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर औद्योगिक विटामिन के तौर पर जानते हैं। जैसे आपकी बॉडी के विटामिन आपके लिए ज़रूरी होती है कि भाई बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन पहुँचते रहे, वरना शरीर आपका कमज़ोर हो जाएगा। वैसे ही इंडस्ट्रीज़ में अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स ना जाएँ तो इंडस्ट्रीज़ कमज़ोर हो जाएंगी। वो इनकी विटामिन के तौर पर जाना जाता है। तो अगर बात करें इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं, रक्षा में F-35 जेट्स हो गए, मिसाइल गाइडेंस जो हो गए, इन सभी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। हरित ऊर्जा में विंड टर्बाइंस इसी के माध्यम से बनती है। परमानेंट जो मैग्नेट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं, लिथियम आयन बैटरीज आपने पढ़ी हैं, उन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, जो आपकी चिप्स वगैरह होती हैं, सब इन्हीं से बनाई जाती हैं। आज जो दुनिया जिन पर चल रही है वो सब चीज़ें बनती हैं रेयर अर्थ एलिमेंट
एलिमेंट्स की वजह से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, तटीय रेत खनिज के बारे में। यहाँ पर क्या है तो मोनोजाइट्स एंड यहाँ पर हैवी मिनरल्स मिलते हैं, रेयर अर्थ तत्व भी है। मोनोजाइट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दिखता है। थोरियम भी यहाँ पर है, थोरियम के बारे में हमने पढ़ा है, न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब इनके अलग अलग कैटेगरीज अगर आप देखें तो टाइटेनियम है, इमेनाइट, रूटाइल के तौर पर जाना जाता है। जिरकॉन का परमाणु रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। मोनाजाइट का रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, प्लस जो है फ्यूल के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल भी किया जाता है। अब ड्रैगन का एकाधिकार समझिए, यहाँ पर 60% माइनिंग खनन कौन करता है? चीन। 90% से ज्यादा प्रसंस्करण कौन करता है? चीन, ठीक है। और 90% से ज्यादा मैग्नेट उत्पादन कौन कर रहा है? वो है चीन। अब इसके जो दो महत्वपूर्ण स्थल हैं जो चर्चा में रहते हैं, पहला है बयान ओबो, ठीक है, दूसरा है यहाँ पर सिचुआन प्रांत, आपने सुना होगा ना। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं पर पूरा चीन जो है, जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, इन्हीं पर निर्भर करता है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपूर्ति श्रृंखला का सत्रीकरण, मतलब जो है सशस्त्रीकरण बोल लीजिए, कि आपूर्ति श्रृंखला को कब किसी ने हथियार बना लिया कि तुम मेरी बात ये नहीं मानोगे, चलो ठीक है तुमको सामान नहीं देंगे। एक शस्त्र हो गया ना जिसके माध्यम से आप लोगों को डरा रहे हो। 2010 में हुआ था, जापान के साथ विवाद होता है और जापान के साथ विवाद होते ही सबसे पहला काम जो चीन करता है वो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उनकी आपूर्ति को बंद कर देता है। तब पता चला कि इनकी कीमत क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत का जो रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की बात कही इन्होंने, यहाँ पर बनने वाला है, जिसमें हमने आंध्र प्रदेश तो देखा ही है, इसके अलावा आप समझेंगे तो झारखंड है, ओडिशा हो गया, चतरापुर है, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पर तमिलनाडु हो गया, मानवाल, कुरुचि यहाँ पर हो जाता है, साथ में केरल हो गया और चवाना। ये सारा जो है पूरा इलाका आप समझ सकते हैं, इनको बोला जा रहा है कि हम इनको कॉरिडोर एक रूप में बनाएंगे, तटीय कॉरिडोर होगा, खनन केंद्र बनेंगे, प्रमुख राज्य, ये सारा हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब आंध्र प्रदेश के देखें तो मुकुटमणि के तौर पर जाना जाता है। भारत के बीच सैंड मिनरल्स का 25% भंडार इन्हीं 5 जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, जो आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों पर आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला है श्रीकाकुलम, दूसरा है विजयनगरम, तीसरा है विशाखापट्टनम और चौथा है काकीनाडा और लास्ट में आपको कृष्णा दिखाई देगा। इससे जो है देखो आपको क्या हो गया, एक तो जानकारी मिल गई, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमें पता लग गया कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये मैप आपको याद रखना है। प्रमुख एजेंसियां, अब जो ये 25% भंडार यहाँ पर है, इनको निकालना रखना, जो भी काम करने के लिए कुछ कंपनियां तो चाहिए ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, दूसरा है इंडियन एयर अर्थ लिमिटेड हो गया, तीसरा है परमाणु ऊर्जा विभाग, तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं। अब देखो समस्या हमारे यहाँ पर क्या है, वैल्यू चेन में अंतराल, चुनौती और अवसर। तो हमारे पास अवसर तो है लेकिन चुनौतियां भी हैं। हमने खनन कर लिया, खोज कर ली, खनन कर दिया, लेकिन प्रोसेसिंग प्रसंस्करण यूनिट्स हमारे पास नहीं है, तो उत्पादन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो तकनीकी अंतराल है, तकनीकी अंतराल इसी को बोलते हैं कि यहाँ तक तो सारा सब कुछ हमारे पास था, लेकिन जैसे ही किसी मशीन की जरूरत पड़ी, जैसे आपको समझिए आपको सिलाई बुनाई बहुत अच्छी है, आती है, बहुत पसंद है, आप इमेजिन करो कि मैं ऐसे ड्रेस बनाऊंगा और जो उर्वशी रौतेला पहनेगी और वो ड्रेस जो है रातों रात वायरल हो जाएगी। लेकिन जब आता है कि ठीक है बनाएंगे कैसे, मशीन ही नहीं है, आपके पास जो है प्रोडक्ट तो रखा है, मशीन नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। तो वही है, इसको बोलते हैं हम तकनीकी अंतराल। तो भारत खनन में मजबूत है लेकिन प्रसंस्करण में निवेश की आवश्यकता है, और अगर कोई निवेश कर दे तो हम क्या कर पाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं महत्वपूर्ण खनिज मिशन। तो आर्थिक महत्व इनका है ही, क्रिटिकल मिनरल्स का, साथ में आपूर्ति जोखिम वाला हमने ऑलरेडी समझ लिया है। तो मुख्य खनिज यहाँ पर है रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए, लिथियम, कोबाल्ट और निकल के रूप में। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि चिंताएं क्या हैं। तो पहली बात तो कई लोग बोलते हैं कि तटीय कटाव शुरू हो जाएगा, आप खनन ज़्यादा करेंगे तो वो वैसे भी जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल लगातार इंक्रीज कर रहा है, तटीय इलाके डूबते जा रहे हैं। दूसरा, आप वहाँ पे अगर बालू वगैरह छानेंगे, वहाँ पे खनन करेंगे तो ये इलाके और कटना शुरू हो जाएंगे। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रणनीतिक जो है सुरक्षा हो गया, पारिस्थितिकी स्थिरता, हमें दोनों बराबरी के साथ संतुलन हमें करना है कि सुरक्षा भी हो और पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण भी हो। रेडिएशन जो होगा उसका क्या करेंगे, ये
ये सारी चुनौतियां हैं जिनके बारे में विचार हो रहा है। बात करते हैं भारत के लिए मायने क्या है, तो लाभ क्या होंगे। आर्थिक सुरक्षा हो जाएगी, आयात के बिल में कमी आएगी। दूसरा है रक्षा, तो स्वदेशी रक्षा उपकरण हम बनाएंगे, उन्हीं में इस्तेमाल करेंगे। ऊर्जा संस्करण देखें तो रेन्यूएबल एनर्जी में इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तकनीक की संप्रभुता हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए एक स्थापित किया गया है गुजरात में, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब आत्मनिर्भरता की ओर एक सलाह, अगर साहसी कदम इसको हम मान सकते हैं। यह पहल केवल खनन नहीं बल्कि भू राजनीति में भारत के उदय का प्रतीक है कि भाई देखो, चीन ज़्यादा यहाँ वहाँ कर रहा था और भारत ने खुद का ही सब कुछ सेट कर लिया। प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से कौन सा रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है। आंसर ऑलरेडी यहाँ पर दिया ही हुआ है, तो क्या ही बताना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।